वेलकम टू माय चैनल। आज हम ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी पार्ट आपसे स्किप ना हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है स्क्वायर ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर से मुराद क्या होगा? 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 और 4 × 4 और 6 × 6। तो जब भी कोई नंबर अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इससे क्या बन जाता है? उस नंबर का स्क्वायर बन जाता है। यानी आपके पास ये बेस 2 है और दोनों के पावर को आपने ऐड करना है तो ये बन जाएगा 2 पावर 2 बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये हो जाएगा 4 पावर 2 हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा 6 पावर 2 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को आपने पावर 2 फॉर्म में लिखना है। यानी आपके पास कोई भी नंबर हो, सपोज करिए आपके पास ये कोई नंबर है n और इसका पावर 2 बन जाए, ठीक है, तो ये के पास क्या हो जाएगा? ये के पास स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए सपोज करें आपके पास एक नंबर है, सपोज करिए ये आपके पास 16 है और आप कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको आप चेक करना चाहते हैं। तो उसको आपने क्या करना होगा? इसको आपने फैक्टराइज करना होगा। यही आपके पास तरीका है, ठीक है। 16 को आप 2 पर डिवाइड करें, इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 पर डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा। इसको अगेन 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसको अगेन आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 2 आ जाएगा और इसको अगेन आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके साथ 1 आ जाएगा। यानी 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। तो ये 2 क्या बन जाएगा? 2 पावर 2 बन जाएगा और इन दोनों 2 से भी आपके पास 2 पावर 2 बन जाएगा। यानी आपके पास ये बन जाएगा इस तरह 2 पावर 2 × 2 पावर 2 बन जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब भी आपके पास सेम बेस हो, जब भी आपके पास मल्टीप्लाई हो और उनका पावर सेम हो तो आप इस तरह कर सकते हैं कि दोनों 2's को अंदर लिख लेंगे। चूँकि इन दोनों का पावर सेम है तो इस दोनों पावर को हम होल कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल चुका है कि आपके पास 4 पावर 2 आ रहा है। ये आपके पास 4 पावर 2 है। इसका मतलब है कि इसको हम पावर 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 16 आपके पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो कोई भी नंबर हो उसको आपने इस तरीके से चेक करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यहाँ पर आपके पास टॉपिक है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है। तो जिस तरीके से हमने स्क्वायर को चेक किया था तो उसी तरीके से हम स्क्वायर रूट को भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज करें आपके पास नंबर है 25, ठीक है, और आपने चेक करना हो कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो आपने क्या करना होगा? इसका सिंपल, इसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका इस्तेमाल करना होगा। तो 25 को अगर आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और इस तरीके से 5 को 5 पर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। तो 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो किसके बराबर होगा? वो आपके पास 5 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर आपने एक और पॉइंट नोट करना है। यहाँ पर आपके पास 25 है, ठीक है, और आपने चेक करना है कि 5 × 5 से क्या आता है? 25 आता है। तो ऐसा नंबर जिसको हम अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करें और इससे आपके पास 25 आ जाए तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? स्क्वायर रूट कहेंगे। इस तरह आपके पास 4 है, ठीक है, अगर आपके पास ये 4 क्या है? स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर रूट होगा? इसके साथ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा तो ये आपके पास 16 का स्क्वायर रूट होगा। इस तरह अगर आपके पास 3 है, ठीक है, और इसका ये आपके पास किस नंबर का स्क्वायर रूट है? अगर इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ 9 आएगा। इस तरीके से आपने चेक करना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका आप सीख चुके हैं। उस तरीके से आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट मालूम करना है। पर हमें एग्जाम्पल देखना है। आपके पास एग्जाम्पल है 81 है। 81 को जब आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 को आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 को फिर से आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो आपके साथ आंसर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर इनसे गलती भी हुई है, ठीक है, यहाँ पर इनसे गलती हुई है। ये जो 3 है इन्होंने ज़्यादा डाला हुआ है, ठीक है, ये 3 नहीं है, ठीक है, इस तरह है। तो यहाँ पर आपके पास कितने 3s है? 4 3s है। तो आपने यहाँ पर लिखना है 4 3s को लिखना है, ठीक है। फिर आपने इसका पेयर बनाना है तो आप पेयर बना लेंगे। देखिए आपके साथ आ जाएगा 3 पावर 2 × 3 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये जो होल पावर है या जो रेडिकल साइन है इसको हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो आपके पास हो जाएगा √3 पावर 2 × √3 पावर 2।
तो ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 3 रह जाएगा और यहाँ पर भी 3 रह जाएगा और 3 और 3 मल्टीप्लाई के क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और फिर हर फैक्टर के पेयर बनाना है। ठीक है, हर फैक्टर के आपने इस तरह पेयर बनाना है। इस तरीके से 196 का भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो आपके पास 2 2s है और इसमें 2 जो है वो 7 से, तो इसका आप पेयर बनाएंगे और फिर जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 और 7 रह जाएगा और 14 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो 196 का जो स्क्वायर रूट है 14 है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, ये जो स्क्वायर रूट आपने निकाला है, जो आंसर आपने निकाला है, 14 को आपने 14 के साथ मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि इससे 196 आता है कि नहीं। अगर वही आंसर आता है तो इसका मतलब है कि आपका स्क्वायर रूट का जो आंसर है वो ठीक है। आपने किसी फ्रैक्शन का जो है स्क्वायर रूट किस तरह मालूम करना है, तो सपोज करें आपके पास एक फ्रैक्शन है, एग्जांपल नंबर 2 है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का आपने स्क्वायर रूट किस तरह मालूम करना है, आपके पास है 49, ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे आपके पास है 121। तो इसका आप जो है अलग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इसका जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी आपने ये मालूम करना है, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, तो आप यहाँ पर ये रख लें, ठीक है, और यहाँ पर 49 का आप फैक्टराइजेशन कर लें और उसके आंसर यहाँ पर लगा लें। तो हम लगा लेंगे 7 पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से 121 को भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए फैक्टराइज करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11 या 11 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे 11 स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और इससे आपके पास आ जाएगा, जस्ट आ जाएगा ऊपर 7, नीचे आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो इस फ्रैक्शन का जो स्क्वायर रूट है वो 7 डिवाइड बाई 11 के बराबर है। यानी सिंपली आपके पास वही तरीका है, लेकिन फ्रैक्शन है तो ऊपर वाले का भी आपने वही तरीका इस्तेमाल करना होगा और नीचे वाले के लिए भी आपने वही तरीका इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरीके से जो है आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास स्क्वायर रूट आपने मालूम करना है, लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास डिसिमल नंबर होंगे। तो डिसिमल नंबर का आप स्क्वायर रूट किस तरह मालूम करेंगे, तो इसका तरीका भी आसान है, फ्रैक्शन की तरह इसका तरीका है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है 1.21, तो सबसे पहले आपने इस डिसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना होगा, 1 to 1 लिखना होगा, डिसिमल पॉइंट के लिए 1 लिखना होगा और इसके साथ आपने 2 ज़ीरोज़ लगाने होंगे। तो ये तो आपके पास फिर से वही फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो आपने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, मींस आपने इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो आप इस फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट का तरीका आप सीख चुके हैं कि 121 का भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे और 100 का भी निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि 121 को आप प्राइम फैक्टराइज के जरिए करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 11 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 100 का आप निकालेंगे तो 100 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल आपके पास आ जाएगा, 11 डिवाइड बाई 10 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप डिसिमल पॉइंट को ख़त्म करें और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फिर आपने वही फ्रैक्शन वाला तरीका इस्तेमाल करना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हमें डायरेक्ट किस तरह पता चलेगा, जब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे। इसके लिए आपके पास फार्मूला है कि आप इसे n डिवाइड बाई 2 और दूसरा आपके पास जो फार्मूला है वो आपके पास है n+1 डिवाइड बाई 2 होगा। तो ये जो आपके पास n डिवाइडेड बाई 2 है, जब आपके पास नंबर ऑफ जो डिजिट्स हो वो इवन हो तो आपने सिंपल n/2 इस्तेमाल करना है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो ऑड हो तो फिर आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो इस पर आप एक क्वेश्चन कर, सपोज का आपके पास 144 है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें इस्तेमाल करना होगा n+1 डिवाइड बाई 2 इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो n की तादाद है वो 3 है। तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे 3+1 डिवाइडेड बाई 2, जिससे आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 और इससे आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी हम 144 का जो स्क्वायर रूट मालूम करेंगे उसमें 2 डिजिट्स होंगे। हमें पता है कि 144 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, वो 12 है, इसमें 2 डिजिट होते हैं। अगर आपके पास n जो है ऑलरेडी जो है वो क्या हो, वो इवन तादाद में होगी, यानी आपके पास 16 का स्क्वायर रूट आपने मालूम करना हो तो इसके लिए हमें फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। क्या इस्तेमाल करना होगा, n डिवाइड बाई 2 का इस्तेमाल करना होगा। तो ये हमें बताएगा कि जब हम 16 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो उसमें कितने डिजिट्स होंगे, यानी आपके पास मिलेगा 2 डिवाइड बाई 2, इससे आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है नंबर ऑफ डिजिट्स को मालूम करना है।
अब एक्सरसाइज 4.1 में आपके पास वही क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ होल नंबर है, कुछ फ्रैक्शन है, ठीक है, आपने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम ऑफ स्क्वायर रूट कि किस तरह हम स्क्वायर रूट को इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 1 है 9409 टाइल्स आर रिक्वायर्ड फॉर टाइलिंग द फ्लोर ऑफ ए मस्जिद। किसी मस्जिद का जो फ्लोर है उसको टाइल करने के लिए इतनी जो टाइल्स है वो रिक्वायर्ड है। इफ़ द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द मस्जिद आर इक्वल, मतलब ये आपके पास स्क्वायर है, लेंथ और विड्थ इक्वल है, हाउ मेनी टाइल्स आर देयर इन ईच रो। तो आपने हर रो में जो है टाइल्स को मालूम करें कि हर रो में कितने टाइल्स होंगी। तो जितनी रोज में होंगी उतनी आपके पास कॉलम में होंगी। तो आपने क्या करना होगा, आपको पता है कि ये आपके पास स्क्वायर है और इसकी एरिया यानी उसका जो एरिया है आपके पास, उसका जो एल स्क्वायर है उसमें आपके पास 49409 टाइल्स रिक्वायर्ड है। तो आपने यहाँ पर भी स्क्वायर रूट मालूम करना है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेना है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेना है। तो दोनों साइड का आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इससे आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 97 आंसर आ जाएगा। यानी आपको पता चल चुका है कि इसके एक साइड में 97 टाइल जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं कि इसके हर रो में 97 टाइल्स की ज़रूरत होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 है एरिया ऑफ ए स्क्वायर प्लेस ऑफ वुड इज इक्वल टू 11,664। ये आपके पास किसी जंगल का एरिया है, ठीक है। तो क्या करना है, फाइंड, आपने उसके एक साइड की वैल्यू मालूम करनी है, इस वैल्यू का स्क्वायर रूट मालूम करना है। चाहे आप इसके लिए फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करते हैं या बाय डिवीजन तरीके से आप करते हैं, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 108 हो जाएगी, ठीक है। यानी 108 को आप 108 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो 11,664 आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.2 में आपके पास रियल लाइफ प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट पर, तो इसको आप समझें और इसको आपने खुद करने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, गाइड करूँगा और आपने इसको खुद सोल्व करना है। There are 1,24,000 chairs in a hall arranged in a such way that the chair in each row are equal to the total number of rows। जितने भी रोज़ हैं, ठीक है, जितने रोज़ है, फॉर एग्जांपल 10 रोज़ है तो हर रो में जो है 10 चेयर्स हैं। तो इसका मतलब है कि लेंथ और विड्थ इक्वल है, ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है। और फाइंड द नंबर ऑफ रोज़, आपने कितने रोज़ है, तो यहाँ पर कितने रोज़ बनेंगे या हर रो में कितने चेयर है। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना होगा। इसी तरीके से आपके पास ये जो क्वेश्चन है, ये सारे के क्वेश्चन आपके पास जो है स्क्वायर रूट के क्वेश्चन है, तो आपने इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर शेप्ड फील्ड। यहाँ पर आपके पास दो एरियाज है, एक रेक्टेंगल है और एक आपके पास स्क्वायर है। ये ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है बराबर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फील्ड, आपने स्क्वायर शेप्ड फील्ड की लेंथ मालूम करनी है। एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 675 मीटर एंड 147 मीटर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर रेक्टेंगल की जो लेंथ और विड्थ है वो गिवन है। तो यहाँ पर आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है वो इन्होंने दिया है। तो लेंथ क्या है, वो आपके पास 675 मीटर है और विड्थ जो है वो 147 मीटर है। तो इसका एरिया मालूम हो जाएगा। और आपको पता है कि यही एरिया जो है, यही एरिया स्क्वायर का भी यही एरिया है। उन्होंने कहा है कि इस दोनों का एरिया बराबर होगा, यानी आपके पास एल स्क्वायर का जो आंसर होगा यहाँ पर स्क्वायर के लिए वो आपके पास यही आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा। आपने इस स्क्वायर का क्या करना होगा, एक साइड की पैमाइश मालूम करनी होगी। तो यहाँ पर आपने एल स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालना होगा, यहाँ पर आपने जो आंसर निकाला होगा उसका आपने स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो आपके साथ इस तरह जो स्क्वायर है का, तो इस तरीके से आपके पास स्क्वायर के एक साइड की पैमाइश आ जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपके पास इजी है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। रेक्टेंगल है और एक आपके पास स्क्वायर है, दोनों का एरिया जो है इक्वल है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 500 मीटर एंड 125 मीटर। लेंथ और विड्थ भी गिवन है रेक्टेंगल का। इफ ए स्क्वायर शेप प्लॉट हैज़ द सेम एरिया एज द रेक्टेंगुलर प्लॉट, इन दोनों का एरिया इक्वल है। यानी आपके पास एल स्क्वायर का आंसर क्या होगा, वो आपके पास हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 125। जो आंसर होगा ये आपके पास उस स्क्वायर का एरिया हो जाएगा। फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर प्लॉट एट द सेम रेट ऑफ 150 मीटर। तो आपने क्या करना होगा, आपके पास एल स्क्वायर आ जाएगा, यानी आपके पास जो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो होगा 500 मल्टीप्लाई 125 मीटर। ये आपके पास इसका एरिया हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो आंसर आएगा यहाँ पर
इसके साथ आपने क्या करना होगा, इसके साथ आपने ये रेट मल्टीप्लाई करना होगा। तो रेट क्या है आपके पास है 150 मीटर है। यहाँ पर आपके पास इसके कास्ट का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है द लेंथ ऑफ द बेस एंड एटीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल इज 220 सेंटीमीटर एंड 55 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज डबल द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ दिस ट्राइंगल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल की एरिया के लिए जो फार्मूला है नंबर 2 इंटू बेस मल्टीप्लाई एटीट्यूड, या इसको हम हाइट भी कहते हैं, इसको हम हाइट कह देंगे, यहाँ पर b मल्टीप्लाई h हो जाएगा। ये आपके पास ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला है। यहाँ पर आपके पास एटीट्यूड भी गिवन है और बेस भी गिवन है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/2 इंटू 220 मल्टीप्लाई 55 ले लेंगे। तो इस तरह इसका एरिया जो है वो मालूम हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको कहा है कि स्क्वायर का जो एरिया है, स्क्वायर का जो एरिया है वो आपके पास 2 टाइम है, एरिया के डबल के बराबर है। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, इसको 2 टाइम लेना होगा। ये के पास ए डैश से मुराद है स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, और हमने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई किया है। हमारे पास ये इसका आंसर मौजूद होगा। सपोज करें इसका आंसर कुछ भी है, 10 है, 10 आंसर इसका मौजूद है। ठीक है, सपोज करें इसका आंसर 10 है, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो आपके पास 20 हो जाएगा। यानी उसको आपने डबल करना है। तो सिंपल आपने यहाँ पर इस ट्राइंगल के एरिया को मालूम करना है और उसको आपने डबल करना है। सपोज करें आपके पास 64 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करें, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। हमने एक साइड का लेंथ मालूम करना है। तो ये तो आपके पास स्क्वायर का एरिया है, यानी के पास ये एल स्क्वायर की वैल्यू है 64 है। तो हमने सिर्फ एक एल वैल्यू मालूम करनी है। तो हमने इसको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है 64 का, तो आपके पास 8 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज 9801। ये आपके पास एरिया है, स्क्वायर का एरिया गिवन है, ये आपके पास स्क्वायर का एरिया है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। तो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इसके एक साइड का जो लेंथ है वो क्या है। तो आपको पता है ये आपके पास एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वो आपके पास 9801 है। तो आपने यहाँ से एक एल को मालूम करना है, तो दोनों पर स्क्वायर रूट निकाला है। तो सपोज करिए आपके पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना होगा, आपको पता है कि स्क्वायर है, तो आप इस तरह स्क्वायर बना लेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू होगी, आंसर हमने निकाला होगा, वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो इनको आपने प्लस करना है, या सिंपल आपके पास जो आंसर आ जाएगा उसके साथ आपने जो है 4 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो सपोज कि यहाँ पर 10 आता है, तो हमारे पास जो इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, वो 40 हो जाएगा। तो पेरीमीटर का आसान सा फार्मूला है, इसको आप डायरी भी कर सकते हैं, या इसकी जो डिफिनीशन है उसके मुताबिक भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो इसमें 4 साइड्स है, तो आपने इसको प्लस करना है। आपके पास टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यूब किसे कहते हैं। सपोज का हमारे पास एक नंबर है 27 है, और इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको हम 3 पर डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इससे आपके पास आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसको हम फिर से 3 पर डिवाइड करेंगे, तो आपके साथ आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको हम फिर से 3 पर डिवाइड करेंगे, तो आपके साथ आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी इस नंबर को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3 लिख सकते हैं। तो जब भी आपके पास कोई भी नंबर हो, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, लेकिन इसका जो पावर है वो 3 बनना चाहिए। अगर पावर 3 बनता है तो आपके पास परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, यानी आपके पास ये किसी नंबर का क्यूब है। और यहाँ पर जो भी बेस आपके पास बनेगा, जिसके ऊपर पावर 3 बनेगा, ये आपके पास हो जाएगा इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ से ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि हमने लिखा कि 27 को हमने इस तरह लिखा कि 27 को हमने लिखा किस तरह लिखा, यहाँ पर हमने लिखा इसको 3 पावर 3 के फॉर्म में लिखा। तो 27 जो है ये आपके पास क्या है, क्यूब है। किस नंबर का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। और इसी तरीके से 27 जो है, और इस तरीके से जो 3 है, ये आपके पास क्यूब रूट है। किसका क्यूब रूट है, 27 का क्यूब रूट है। तो ये आपस में क्यूब और क्यूब रूट का रिलेशन है। 27 क्यूब है, किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। और 3 जो है आपके पास क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है, वो आपके पास 27 का क्यूब रूट है। तो यहाँ पर आपने इस साइन को नोट करना है। ये जो आपके पास साइन है, इसको हम कहते हैं रेडिकल का साइन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेडिकल का साइन कहते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर अंदर जो भी वैल्यूज़ होगी, यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होगी, सपोज करें मैं यहाँ पर एल लिखता हूँ, तो इसको हम कहते हैं रेडिकेंड कहते हैं, रेडिकेंड, इसको हम रेडिकेंड कहते हैं। और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो स्मॉल वैल्यू होती है, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंडेक्स कहते हैं, इसको हम इंडेक्स वैल्यू कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इंडेक्स वैल्यू कहते हैं।
स्क्वायर रूट में आपके पास यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास छोटा सा 2 होता है, या इसको हम लिखते भी नहीं है। तो यहाँ पर जो इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। क्यूब रूट में हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी। फोर्थ रूट में हमारे पास यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास रेडिकल के मुख्तलिफ टाइप्स है। ये आपके पास रेडिकल है, जो आपके पास रेडिकल का साइन है। तो यहाँ पर आपके पास रेडिकल के साइन के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। ये आपके पास स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, फोर्थ रूट भी हो सकता है, फिफ्थ रूट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपके पास क्यूब रूट के एप्लीकेशन है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब शेप कंटेनर इज 17,575 क्यूबिक मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पर आपके पास मीटर क्यूब गिवन है। इसका जो ये क्यूबिक मीटर है ये इसका यूनिट है। और ये आपके पास क्यूब है, किसी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है, किसी क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास क्या होता है, वो एल क्यूब के बराबर होता है। तो इस एल क्यूब की वैल्यू जो है वो ये गिवन है। तो आपने क्या करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कंटेनर। आपने इस एक लेंथ की वैल्यू को मालूम करना है। तो सिंपल आपने यहाँ क्या करना होगा, आपने क्यूब रूट मालूम करना होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। किस चीज़ का, 17,576 का आपने क्यूब रूट मालूम करना होगा और उसके लिए आपने प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरीके से आपके पास जो एक साइड की पैमाइश होगी इस क्यूब की वो आपके पास 26 हो जाएगी। अब वीडियो के एंड में हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। नंबर फर्स्ट है, if the prime factors of the given numbers cannot be written in pairs, the given number is dash। तो इस नंबर को हम क्या कह सकते हैं, इस नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते, यानी आपके पास ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है। बी नंबर, फाइंडिंग स्क्वायर रूट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ। इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर 3 राइट है, स्क्वेयरिंग द नंबर्स। किसी नंबर का स्क्वायर मालूम करना और किसी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना, ये आपस में इनवर्स प्रोसेस है। सी नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ 4096, इसका आप स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट जो है आप खुद मालूम कर लें कि इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।